पति ब्रह्मचारी। सूरज, सूरज, सूरज। हाँ बिंदिया, मैं यही हूँ, बोल। सूरज, 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 मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? सूरज, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? विद्या शांत हो जा, चोट लग जाएगी तुझे। सूरज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर ये कह रही है कि इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज चेक करिए ना। क्या? मैडम प्लीज लेटिए, मैडम प्लीज लेटिए, मैडम प्लीज लेटिए, मुझे चेक करने दीजिए, प्लीज लेटिए, आराम से, आराम से। डॉक्टर क्या हुआ है बिंदिया को? ब्लास्ट की वजह से इनकी दोनों आई साइड काफी डैमेज हो चुकी हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये अब कभी देख नहीं पाएंगी। बिंदिया प्लीज काम डाउन, संभालो अपने आप को। डॉक्टर अब प्लीज किसी आई स्पेशलिस्ट को बुलाइए ना, जो इसका बराबर चेकअप करे प्लीज। देखिए मैडम, किसी भी आई स्पेशलिस्ट को बुला के कोई फायदा नहीं है। इनकी दोनों आंखों का रेटिना पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, टेक केयर। आराम से, आराम से, आराम से। सूरज, तू यही है ना? सूरज देख, जो कुछ भी हो उसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू अपना दिल छोटा मत करना। तेरे और उस रॉकेट के बीच में मैं आई हूँ। तुझे तो पता भी नहीं था कि वो रॉकेट तेरी तरफ आ रहा है। तुझे बचाने का फैसला मेरा था। तू प्लीज अपने आप को दोषी मत समझना। सूरज, तू सुन रहा है ना मेरी बात? सूरज, बिंदिया जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर मेरा यकीन करो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैडम आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, हमें इन्हें कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन देने हैं, तो आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। डोंट वरी। विद्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं। जिसके भी करीब जाऊंगा उसकी जिंदगी में अंधेरा ही फैलाऊंगा और कुछ नहीं। आपकी मर्जी के खिलाफ जाके आपसे जबरदस्ती शादी की मैंने और आपकी जिंदगी बर्बाद की। और बिंदिया की जिंदगी। सूरज, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सबसे पहले शांत हो जाओ और यहाँ मेरी तरफ देखो। तुम जिस इंसान की किस्मत को दोषी मान रहे हो ना, वो अब मेरा पति है, मेरा सूरज। और सूरज कभी अंधेरा नहीं फैलाता, सूरज सिर्फ रोशनी बिखेरता है। मेरी जिंदगी तुम्ही से रोशन है सूरज। सूरज, इस वक्त हिम्मत हारने का नहीं, ठंडे दिमाग से इस मुश्किल का हल सोचने का है। भरोसा रखो, हम दोनों मिलकर सब सॉल्व कर देंगे। सूरज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर स्थिति में, हर पल में। बिंदिया की आंखें ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी।
दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ। डॉक्टर, अगर सचमुच मेरी आंखों की रोशनी चली जाती ना, तो मैं तो सदमे के मारे पागल ही हो जाती, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेती। लेकिन मैडम, जैसा आपने मुझे कहा था, मैंने ठीक वैसा ही सबसे झूठ बोला। जी, और आपको इसकी पूरी कीमत भी मिल जाएगी। बस ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरी टूटी हुई हिम्मत को एक बार फिर से जोड़ दिया। आप बिल्कुल सही कह रही है, ये वक्त दिल छोटा करके बैठने का नहीं है। सही कह रही है। ईशा, भले ही मेरे सूरज पर तुमने अपना जादू चला दिया, पर उसे बचपन से मैं जानती हूँ। उसकी खूबियाँ और उसकी कमजोरियों को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो अपने आप को इस वक्त मेरा गुनहगार समझ रहा होगा, और उसके इसी गिल्ट का फायदा उठाकर उसके करीब कैसे जाना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चला जा बिंदिया, आजा घर चलते हैं। हाँ सूरज, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दे। नहीं, तू मेरे साथ मेरे घर जा रही है। जब तक तेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, मैं बनूंगा तेरी आंखों की रोशनी, और अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं सूरज, तूने इतना बोल दिया ना, काफी है मेरे लिए। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। विद्या, तू मेरे लिए बोझ नहीं है, समझी? बचपन की दोस्त है तू मेरी। बचपन की बात और थी सूरज, बचपन में और अब में बहुत फर्क है। अब तू शादीशुदा है, और ईशा के सामने अगर तू मेरी सेवा करेगा तो उसे शायद अच्छा ना लगे। इंदिया, तुम सूरज की दोस्त हो और मैं सूरज की पत्नी। पत्नी का मतलब अर्धांगिनी, यानी सूरज की हर चीजों पे आधा अधिकार। तो पति का हर रिश्ता भी तो मेरा हुआ ना। अब पति से जुड़े रिश्ते हो या उसके दोस्त यार, हर किसी के लिए मेरे दिल में और मेरे घर में हमेशा वेलकम है। चलो बिंदिया, घर चलते हैं। सूरज आज मुझे अपनी जिम्मेदारी बनाकर अपने साथ ले जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं सूरज की बन जाऊंगी। ईशा जी की बातों को सुनकर आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला सही है। ठीक है बाबू, खुशबू जी भी कोई जवाब नहीं दे रही है, ना ही अनुराग जी दे रहे। ये सच में डीलिंग हाथ से तो नहीं चली गई? बुरा मत मानियो बाबू, लेकिन तेरे लालच के चक्कर में ना सारा बेड़ा गर्क हो गया अपना। बाबू, डीलिंग भी गई, देवर जी ने गुंडागर्दी भी छोड़कर पाव-भाजी का ठेला लगा लिया है, ऊपर से आने वाली सारी आमदनी चली गई। बाबू ये जो तू कतई होशियार बननी थी ना, तेरी होशियारी के चक्कर में लगता है लक्ष्मी जी रूठ गई हमसे। क्यों बाबू, अब पैसे कहाँ जाएंगे? कहीं हमें ऐसे रास्ते पे घूम घूम के चाय तो नहीं बेचनी पड़ेगी?
बाबूजी बाबूजी चाय पी लीजिए, 5 रुपए में है, भगवान आपका भला करे। ले लीजिए ना, ले लीजिए, पी लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। ये 5 रुपए की चाय 1 रुपए में भी महंगा है। अरे नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पूरन बाबू सब ठीक हो जाएगा। बाबू बाबू कुछ भी करो, हाथ जोड़ो, नाक रगड़ो, पैर पड़ो, लेट जाओ बाबू, लेकिन डीलिंग वापस करा दो बाबू। मैं ना बाबू गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरना नहीं चाहती। हे भगवान, हाथ से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं ना शुद्ध देसी घी के बालूशाही चढ़ाऊंगी, वो भी पूरे 250 ग्राम। हाँ। अनुराग जी, कुछ बात करनी थी मुझे। वो एक्चुअली हम सबको सच सच क्यों नहीं बता देते हैं कि वो गांव वाली दाई ने बताया था कि हमें बेटी ही होगी शायद। नहीं, कभी नहीं। लेकिन अब तो हम मोनिका जी से उनका बच्चा भी नहीं ले रहे। तो हम किसी और के बेटे से डील करेंगे, ये याद रखना तुम। कुछ बिहारी बिहारी, क्या हालत हो गई मेरी बच्ची की। देख बेटा, हम सब तेरा परिवार है, हा? और ऐसे कठिन समय में सारा परिवार तेरे साथ है, तू डर मत। हाँ, हम सब हैं। आप लोग ऐसे वक्त पे मेरे साथ हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। बिंदिया, तुमने सूरज भैया को बचाने के लिए अपनी आंखें खो दी। हाँ, अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। तूने दोस्ती निभाई है, अब बाकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। बिंदिया, ये सूप पी लो। तू ठीक है? I'm sorry ईशा, मुझे अंदाजा नहीं था, मेरा हाथ बोल पे गया और सूप नीचे गिर गया। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं आप लोगों पे और बोझ नहीं बनना चाहती। सूरज, तू मुझे अभी मेरे घर पे छोड़कर आ। तू कहीं नहीं जाएगी, मैंने कह दिया ना, बस। और ये बोझ शब्द दोबारा अपने मुंह से कभी मत निकाल। आरव, ड्रिंक करके आए हैं? यस, माय वाइफ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप ड्रिंक भी करते हैं। प्लीज काव्या, अब तुम ना अपने ये मिडिल क्लास की आदत मुझे मत देना कि ड्रिंक करना बुरी बात है वगैरह वगैरह। ये ड्रिंक करना, पार्टी करना सब बहुत पसंद है। और तुम आरव छोड़िए मुझे। हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा, प्यार करने का पूरा हक रखता हूँ। अगर बीवी होकर तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती, मुझसे भी किसी चीज की उम्मीद कभी मत रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया है। ये सारी बातें आपके मुंह से बहुत अजीब सुनाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपको थोड़ा सा भी नहीं जानती। जानने के लिए करीब आना पड़ता है। आरव मैंने कहा छोड़िए मुझे। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है काव्या, तुम्हें लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी आरव, मैं क्या नहीं जानती? आरव, क्यों की आपने मुझसे शादी? आरव!
कुंज बिहारी में हारी, कर क्या रहे हो तुम दोनों? इससे अगर बिंदिया कोनों से टकरा भी जाती है तो उसे चोट नहीं पहुंचेगी ताई माँ। सारे कोने सेट हो गए। बढ़िया। अदिति दी बता रही थी कि तूने पूरे घर को गद्देदार बना दिया है ताकि मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचे। हाँ बिंदिया, जब तक तेरी आंखें ठीक नहीं हो जाती घर का हर एक हिस्सा तेरे हिसाब से रहेगा ताकि तुझे किसी भी तरह की कोई भी चोट ना लगे। और पता है बिंदिया, मैंने तेरे लिए एक गद्देदार पट्टी भी मंगाई है जिसे मैं सीढ़ियों पे लगाऊंगा ताकि तुझे ये महसूस हो सके कि सीढ़ियां कहां से शुरू हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है। रिया, अदिति दी, आप लोग ये टेबल पर पट्टियां लगाइए, मैं और ईशा जी वहां पे लगाते। ईशा जी आइए। हाँ। अरे ईशा जी, आपने लगा दिया? हाँ। चलो बढ़िया। अब एक काम करते हैं ईशा जी, चलिए किचन में लगाते हैं। अरे अरे भैया भाभी, आप दोनों को एक दूसरे को टच करे बिना चिपकने का मौका मिल ही जाता है ना। हे कुंज बिहारी मैं हारी, जब देखो तब ये दोनों या तो लड़ते फिरते मिलते हैं या अटके फटके मिलते हैं, कभी कमरे में तो कभी बक्से में। हद हो गई बिल्कुल। कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है ना। पट्टियां लगाते समय ध्यान कहाँ था? सारा ध्यान मैं रखूं। ग्लू तुम यूज कर रहे थे ना, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। चिपका दिया। मैंने नहीं चिपकाया, आप खुद चिपक गए। पट्टियां बिखरी थी तो तुम्हें तो दिखाई दे रहा था ना, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। भगवान, कब बंद करोगे तुम ये सब? हैं? चुप। बस अब कुछ दिन और साथ बिता लो, क्योंकि तुम्हारे इस मजबूत रिश्ते को जड़ से उखाड़ने आई हूँ मैं। पत्नी पति के लिए कुछ करे तो वो एहसान थोड़ी ना होता है जो थैंक यू लिख रहे हो। ईशा जी, आप बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अब मैं ब्रह्मचारी जी को अच्छी लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली? ईशा जी, आपने बहुत पहले ही मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है, लेकिन ये बात मैं अभी आपको नहीं बता सकता। कर रही हैं आपको मुझे छेड़ने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ? सीधा साधा पति मिल गया है, इसलिए परेशान करते रहते हैं। विद्या, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, वो गला सूख रहा था तो पानी चाहिए था। एक सेकेंड। चलो पानी पियो आराम से। ब्रह्मचारी हूँ, कुछ तो लिहाज कीजिए। तुम पति ब्रह्मचारी हो तो मैं पत्नी कन्या कुंवारी हूँ।
मत, मुझे मेरी लिमिट्स मालूम है। कल रात को ज्यादा ही पी ली। ये कपड़े, काव्या, मेरे कपड़े किसने बदले? कल आप उस हालत में नहीं थे कि आप कपड़े बदलते, तो मैंने ही कर दिया। स्टॉप, क्या कर रहे हैं आप? सजा दे रहा हूँ खुद को, यही डिजर्व करता हूँ मैं। कल नशे में मैंने काव्या से कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नाराज हो मुझसे? हूँ नाराज, मगर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, वरना आपको मेरी सोच में फिर से मिडिल क्लास मेंटालिटी दिखने लग जाएगी। चलो तो मुझे आरव, 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 ना मुझे कुछ कहना है ना मुझे कोई सजा देनी है। हर गलती की एक सजा होती है काव्या। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? रश्मि, मैं शराब नहीं पीता हूँ। कल तो मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे पिला दी। तुम्हारी नाराजगी देख के मुझे साफ पता चल रहा है कल रात नशे में मैंने तुमसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। आरव, जैसा आपने कल बिहेव किया है ना, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। मगर आप कल कुछ कहते कहते रह गए थे। मुझे क्या नहीं पता है क्यों की आपने मुझसे शादी, बताइए। ओके, मतलब मैंने इसे नशे में सच्चाई नहीं बताई। ये जो सूरज के नाम का सिंदूर तुम अपने माथे पर सजाने जा रही हो ना, इस पर सिर्फ मेरा हक है। बिंदिया, ये क्या किया तुमने? देख के नहीं चल सकती? अगर दिखाई देता तो टकराती ही क्यों? हाँ, तुम नहीं जानती मैंने तुमसे शादी क्यों की। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी जो सबसे बेस्ट हो। फिर मुझे तुम मिली। मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और देखो ना, मैं कितना लकी हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। बस यही जताना चाह रहा था कई दिनों से, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कल रात नशे में अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है या मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी है, उसके लिए हम रियली 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 सॉरी काव्या। लेकिन मैं सच में, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ। चलिए जाइए, ब्रश करके फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बिंदिया, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं बोला। वो सिंदूर गिर गया इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। बिंदिया, आई एम सॉरी। नहीं ईशा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। कैसे? अगर गलत बात ईशा भाभी ने बोली है तो गलती उन्हीं की हुई ना? ईशा ने क्या गलत कहा? सही तो कहा है। हाँ, हूँ मैं अंधी, यही सच्चाई है और अब यही मेरी पहचान है।
लोग तो मुझे यही कहकर बुलाएंगे ना कि अंधी बिंदिया। नहीं बिंदिया, ईशा जी, कोई भी तुझे इस नाम से नहीं बुलाएगा। मैं बुलाना ही नहीं दूंगा। अरे कोई बुला कर तो देख, मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। बिंदिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं दोबारा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। बिंदिया, I'm sorry. I really mean it. ए बिंदिया, चुप हो जा बेटा। अगर तू ऐसे रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। देख बेटा, तू भी हमारी बच्ची की तरह ही है, हाँ? और हम सब तेरे साथ हैं, तू घबरा मत। और ये काला चश्मा तेरी पहचान नहीं है, इस चश्मे को उतार दे। सूरज, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बोला था, बट आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ ईशा जी, आप जानबूझ के ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन इस वक्त बिंदिया बहुत तकलीफ में है। हमें बहुत सोच समझ के, संभाल के उसे लेकर चलना होगा ताकि उसका दिल ना दुखे। प्लीज। बिंदिया, ये लो पानी पी, तुम्हें बेटर फील होगा। एंड आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आज सूरज की आंखों तक गुस्सा आया है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब सूरज तुम्हें इस घर से निकाल फेंकेगा। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।